दोस्तों, हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर में एक ऐसा चेहरा उभरा जिसकी आंखों में मासूमियत थी, मुस्कान में सादगी और अभिनय में सच्चाई। वो नाम था वहीदा रहमान। 3 फरवरी 1938 को तमिलनाडु के चेंगलपट्टू में जन्मी वहीदा रहमान का बचपन साधारण था, लेकिन सपने असाधारण। उनके पिता जिला कलेक्टर थे, परिवार शिक्षित और सुसंस्कृत था। वहीदा डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। कम उम्र में ही पिता का देहांत हो गया, घर की जिम्मेदारियां बढ़ गईं। उसी समय उनकी मां ने उन्हें भरतनाट्यम सीखने के लिए प्रेरित किया। शायद यही वो मोड़ था जहां से एक कलाकार जन्म ले रहा था। वहीदा जी ने अपने करियर की शुरुआत तेलुगु फिल्मों से की। उनकी खूबसूरती और अभिनय की चर्चा दूर दूर तक होने लगी, और फिर एक दिन उनकी मुलाकात हुई हिंदी सिनेमा के संवेदनशील निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त से। गुरुदत्त साहब ने उनमें एक अलग चमक देखी। 1956 में फिल्म CID से उन्होंने हिंदी सिनेमा में कदम रखा, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म प्यासा। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ हैं। इस गीत में वहीदा जी का शांत, दर्द भरा अभिनय आज भी दिल को छू जाता है। गुरुदत्त और वहीदा रहमान की जोड़ी पर बहुत चर्चाएं हुईं। दोनों ने साथ में कई यादगार फिल्में दी। कागज के फूल, 14वीं का चांद। कहते हैं कि गुरुदत्त साहब उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन जिंदगी हर कहानी को मुकम्मल अंजाम नहीं देती। 1964 में गुरुदत्त का असामयिक निधन हो गया। ये खबर पूरे फिल्म जगत के लिए सदमा थी, और वहीदा जी के लिए एक गहरा आघात। उन्होंने कभी इस रिश्ते पर खुलकर कुछ नहीं कहा, बस अपने काम को ही अपना सहारा बना लिया। 1965 में आई फिल्म गाइड। इस फिल्म में उनके साथ थे देव आनंद। गाइड में रोजी का किरदार निभाकर वहीदा रहमान ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ खूबसूरत चेहरा नहीं, बल्कि एक सशक्त अभिनेत्री हैं। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत जैसे उनकी जिंदगी का आईना बन गया। 1974 में उन्होंने अभिनेता शशि रेखी यानी कमलजीत से शादी की। उन्होंने फिल्मों से थोड़ी दूरी बना ली और परिवार को प्राथमिकता दी। उनके 2 बच्चे हुए, सोहेल और काशवी। वहीदा जी ने हमेशा अपने परिवार को सबसे ऊपर रखा, लेकिन 2000 में उनके पति का निधन हो गया। एक बार फिर जिंदगी ने उन्हें अकेला कर दिया। पति के जाने के बाद भी उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों में मां और दादी के किरदार निभाने शुरू किए। रंग दे बसंती, दिल्ली 6, हर किरदार में वही गरिमा, वही शांति। वहीदा रहमान को भारत सरकार ने पद्मश्री 1972 और पद्म भूषण 2011 से सम्मानित किया। ये सम्मान सिर्फ उनके अभिनय के लिए नहीं, बल्कि उनकी सादगी, गरिमा और योगदान के लिए था। वहीदा रहमान ने कभी विवादों का सहारा नहीं लिया। उन्होंने हमेशा अपने काम को ही अपनी पहचान बनाया। उनकी आंखों में आज भी वही चमक है, चेहरे पर वही सुकून। दोस्तों, कुछ कलाकार सिर्फ पर्दे पर अभिनय नहीं करते, वे हमारे दिलों में बस जाते हैं। वहीदा रहमान सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, एक एहसास हैं, एक दौर हैं, एक मिसाल हैं। उन्होंने सिखाया, संघर्ष आएंगे, लोग बातें करेंगे, लेकिन अगर आप सच्चे हैं तो समय खुद आपकी गवाही देगा। आज भी जब पुरानी फिल्में टीवी पर आती हैं और वहीदा रहमान मुस्कुराती हैं, तो लगता है जैसे समय ठहर गया हो। यही है उनकी असली विरासत। धन्यवाद।